सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आप कर रहे सी एस ब्लॉक एंड उस ग्रुप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसका टेस्ट भी हो चुके हैं। अज आपने ग्रुप 2 स्टार्ट करना है बच्चे, ठीक है। तो हुण आपां नूं ग्रुप 2 ते ज़्यादा टाइम नहीं लगूगा क्योंकि आपां नूं सारियां बेसिक प्रॉपर्टीज समझ आ चुकियां ने। जस्ट आपने कंपैरिजन करनी होगी ग्रुप 1 ते ग्रुप 2 की। पहला कुछ चीज़ां जिहड़ियां मैं तुहानूं स्टार्ट करन तो पहले ही दसना चाहना है, वो सुनो बच्चे। देखो ग्रुप 1 दी एलिमेंट्स वर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। हुण ग्रुप 2 च आपने करना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सो इधर जिवें फ्रैंशियम रेडियो एक्टिव सी, इत्थे बच्चे रेडियम दी रेडियो एक्टिव है। सो आप उसनूं डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। हुण देखो जिवें इन्हां दे आउटर शेल च देयर वाज 1 इलेक्ट्रॉन, इस दे आउटर शेल च 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इस दी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सी NS1, इन्हां दी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2। इन्हां नूं आपां कहंदे सी एल्कली मेटल्स क्योंकि आपां ने कीता सी कि पानी च पाण ते अपने कोल एल्कलाइन सॉल्यूशंस बनणगे। इन्हां नूं आपां कहंदे आ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्योंकि इन्हां नूं पानी च पा के भी एल्कलाइन सॉल्यूशंस बनदे आ ते ये जिहड़े मेटल्स ने ये आपां नूं अर्थ क्रस्ट दे विच मिलदे आ, ठीक है। नाउ हुण देखो बच्चे जिहड़ियां प्रॉपर्टीज इन्हां दे नाल ही आपां नूं समझ आ जाणगीਆਂ। ध्यान नाल देखो आपां ने कहा सी कि इन्ने मेटल्स जिहड़े हैगे ने सोडियम तो लेके सीजियम तक दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। ਉਹਦਾ कारण ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੀਕ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ, ਜੋ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is directly proportional to charge कह लो या number of valence electrons upon size। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਸਾਈਜ਼ ਵਧੂਗਾ, ਚਾਰਜ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਫਟਨੈਸ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਲੀਥੀਅਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਡ। ਸੋ ਲੀਥੀਅਮ ਵਾਸ ਹਾਰਡ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੌਫਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੌਫਟੈਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਤੇ ਆਏ, ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, डिक्रीज। While moving right in the periodic table साइज घटदा है ना, साइज घट गया। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक तो कितने हो गए, 2। ये बढ़ गए, ये घट गए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, साइज घट गया। दोनों ही फैक्टर्स अपने मेटैलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नूं की कर रहे ने, बढ़ा रहे ने। सो जी मेटैलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो की हो जूगी, इंक्रीज। सो जिन्ने भी अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने वो इन्हां दे मुकाबले की होंगे ज्यादा हार्ड, ठीक है ना। उन्हां दी स्ट्रेंथ बढ़ जूगी। क्लासिकल एग्जांपल इज पोटेशियम ते कैल्शियम नूं आपस च कंपेयर करके देखो। पोटेशियम आपने कहा सी किवें हुंदा है, इट कैन बी कट लाइक अ बटर, है ना। आप मक्खन की तरह, बटर की तरह इसको इजीली कट कर सकते हैं। जबकि कैल्शियम सब नूं पता है की हुंदा बच्चे, स्टोन, ठीक है। सो कैल्शियम इज रियली हार्ड, ठीक है ना। कितना फर्क पै गया देखो। सो इन्हां सब दी हार्डनेस इन्हां दे मुकाबले काफी ज्यादा होगी। एक हुण होर इंपॉर्टेंट चीज जिहड़ी इत्थे ही पल्ले बन लो बच्चे, ध्यान नाल सुनो। आपां ने कहा सी इन्हां दे कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक, ठीक है। लिथियम दे कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। ते इहदी डायगोनल रिलेशनशिप कीती सी मैग्नीशियम दे नाल, यानी कि मैग्नीशियम दे कंपाउंड्स भी की हो गए, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। गल समझ आ गई कि नहीं। हुण देखो इहदे कंपाउंड्स दे विच कोवेलेंट करैक्टर होगा। देखो हुण ध्यान नाल सुनो बच्चे, ग्रुप 1 च इन्हां दे कंपाउंड्स सीगे आयोनिक, लिथियम दे कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। सो हुण इन्हां दे कंपाउंड्स की हो जाणगे, आयोनिक। मैग्नीशियम दा कंपाउंड प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, जबकि बेरिलियम दे कंपाउंड्स दा बच्चे हो ही की गए कोवेलेंट। मेरी गल समझ आई कि नहीं। नीचे आंदे वक्त मेटैलिक करैक्टर बढ़ता है,
सो कंपाउंड्स दे विच आयोनिक करैक्टर वधदा है। हालांकि बेरिलियम दे आउटर शेल च भी सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, पर ओदे कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली नहीं बल्कि प्योरली कोवेलेंट होंगे। क्लासिकल एग्जांपल इज ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ BeF2, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ BeF2 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ BeF2 ਨੂੰ ਐਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, sp2 ਸੌਰੀ sp, ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਇੱਧਰ, sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ, एंगल कितना है 180 डिग्रीज। आयोनिक कंपाउंड्स दे विच आपां कदे भी ज्योमेट्री नहीं करते हुंदे, आपां कदे भी सोडियम क्लोराइड नूं ऐदां नहीं लिखते बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड नूं ऐदां लिखा जाता है, सोडियम क्लोराइड हमेशा आए ही लिखा जाऊगा। या जिवें हुण लीथियम ते मैग्नीशियम दे कंपाउंड्स ने, आपां कदे भी मैग्नीशियम क्लोराइड नूं आए नहीं लिखते, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। जबकि बेरिलियम के कंपाउंड्स ਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਇਓਨਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ बेरिलियम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਿਪੀਕਲੀ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਚਾਹੇ ਵੀਕ ਮੈਟਲਸ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੀਕਲੀ ਮੈਟੈਲਿਕ, जबकि बेरिलियम ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਦੀਆਂ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਟਿਪੀਕਲ ਮੈਟਲੋਇਡਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, बेरिलियम, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਐਂਡ ਜ਼ਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਰਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧ ਜੂ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਡਰ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। फिर दूसरा, लिथियम के कंपाउंड्स वर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट, सो ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के कंपाउंड्स विल आल्सो हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ कोवेलेंट करैक्टर, बाकी सारा दे आयोनिक, जबकि बेरिलियम दे होंगे कोवेलेंट, ठीक है ना। हुण आपां पिछले ग्रुप की तरह टॉपिक बाय टॉपिक नोट्स विचों डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड तुसी लेक्चर दे शॉर्ट नोट्स बना के अपने नोट्स दे विचों कल्ला कल्ला पॉइंट बच्चे नाल नाल रीड आउट करते रहना है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट जो थोड़े नोट्स दे विच डिस्कस्ड है, देखो दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो तो पता ही है आपां नूं बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 की हुंदा 2s2, ए 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, रेडियम होगा 7s2, ठीक है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, सो जिवें जिवें नीचे जाओगे साइज बढ़ता जाऊगा, ग्रुप 1 के मुकाबले साइज छोटा होगा, आपको पता है, ठीक है ना। नंबर 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो देखो बच्चे हुण ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप पीरियोडिक टेबल कर चुके हैं। देखो वाइल मूविंग डाउन इन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग डाउन इन द ग्रुप। बेरिलियम विल हैव द मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, बेरियम विल हैव द मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ग्रुप 1 के मुकाबले इन्हां दी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, चार्ज बढ़ गया, रेडियस है जी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो जो साइज है वो घट चुका। ये सारा कुछ आप कर चुके। जिहड़ी चीज आपने डिस्कस करनी है ध्यान नाल सुनो, आप कहने हैं कि ओवरऑल इन्हां दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 is greater than ionization energy of group 1। सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम की ज्यादा होगी, पोटेशियम के मुकाबले कैल्शियम की ज्यादा होगी, है ना, नो डाउट। सिंपल जी गल है, इन्हां चों एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने ने, इन्हां चों दो करने ने, सो आपां नूं एनर्जी ज्यादा ही देनी होगी, ठीक है। पर क्वेश्चन इत्थे नहीं आंदा हुंदा, क्वेश्चन ये आंदा हुंदा है
कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ कोई भी कंपेयर करने कह रहे हैं, या तो लिथियम बेरिलियम, सोडियम मैग्नीशियम, पोटेशियम कैल्शियम। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन सोडियम मैग्नीशियम जो होगा, सो द क्वेश्चन क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ सोडियम is less than ionization energy 1 of magnesium। ये 1 का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ना, देखो इन्होंने एक लूज करना, इन्होंने 2, तो पहला इलेक्ट्रॉन बाहर कढ़ना किस चो मुश्किल है, मैग्नीशियम चो। बट आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ सोडियम is far greater than ionization energy 2 of magnesium। बच्चे क्वेश्चन समझ आया कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था सोडियम चो सौखा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज वेरी टफ फ्रॉम सोडियम एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। एक सिंपल जी गल है बच्चे, देखो दिस इज सोडियम 281 and this is magnesium 282। देखो तो तुसी इसनू कुछ एनर्जी दिती नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी 1, ए एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, सो -1 इलेक्ट्रॉन, ए बन गया 2,8। क्लियर। हुण तुसी मैग्नीशियम नू कुछ आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिती, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बन गया Mg+, 2,8,1 बच्चे। सो अपन क्लियरली दिख रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम तक ही बन चुका स्टेबल नोबल गैस, जबकि मैग्नीशियम स्टिल हैज अ टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। मेरी गल समझ गए ना। सो याद रखना है कि पहला इलेक्ट्रॉन था, हाँ हुण देखो लेट इट बी, मैं वैसे हाइपोथेटिकल वैल्यूज दस रहे हैं। सपोज इत्थे जिहड़ी आपां नूं आयनाइजेशन एनर्जी देनी पई वो लेट इट बी 500 किलो जूल सी पर मोल। वैसे सोडियम दी हुंदी 400 समथिंग है, 438 आई थिंक, ठीक है ना। आपां कॉपी कर लेने एग्जैक्ट वैल्यू 496, चलो आपां 500 मान ली, ठीक है। तो जिहड़ी मैग्नीशियम दी आयनाइजेशन एनर्जी होगी इस तो ज्यादा होगी, लगभग 800 आपां ने मान ली। क्लियर। हुण जे तुसीं दूसरा इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम चों रिमूव करना है ते उहनूं स्टेबल करना है, तो एवली एनर्जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, लगभग 1300 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ, 1450 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ 500 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਅਗਰ ਸੈਕੰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ +2 ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 5000 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ नहीं है। ता करके अगर तुसी उस चो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इट इज वेरी टफ एंड यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। गल समझ आई। सो अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन कि द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम या एल्कली मेटल्स कोई भी is less than the first ionization energy of the corresponding alkaline earth metal, but the second ionization energy is far greater than the second ionization energy of magnesium। Why? ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपा पीरियोडिक टेबल्स भी की हुई है बच्चे आपा ने, ठीक है ना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। आपा नु सब नु पता है इन्हां दे बाहरले शेल च 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ये 2 लूज करनगे एंड स्टेबल हो जाएंगे। सो इन्हां दी इक्को ही ऑक्सीडेशन स्टेट है केड़ी, +2। जिवें एल्कली मेटल्स दी +1 सी, इन्हां दी +2, और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ठीक है। मेटैलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, सो ग्रुप 1 दे मुकाबले इन्हां दा मेटैलिक करैक्टर घट होगा, क्योंकि व्हाइल मूविंग राइट इन द पीरियोडिक टेबल मेटैलिक करैक्टर डिक्रीजेस, ते नीचे आने वक्त मेटैलिक करैक्टर ਵਧੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ कर लिया कि बेरिलियम सब तो वीक मेटल होगा ते बेरियम सब तो स्ट्रॉन्ग मेटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेचुरल है, जे सब तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो सब तो घट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जे ये सब तो घट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो बेरिलियम दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी द हाईएस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट इज पोलराइजिंग पावर। सो हो चुका ना, आप लिथियम के केस च कर चुके कि लिथियम के कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट। हुण देखो बच्चे, ग्रुप 1 के मुकाबले इन्हां दी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, क्योंकि पोलराइजिंग पावर भी आपने की क्या सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो इन्हां दा चार्ज बढ़ गया, साइज घट गया, सो ये ज्यादा पोलराइज करेंगे। इसे करके देखो बेरिलियम के कंपाउंड्स की हो गए, कोवैलेंट। देखो लिथियम के कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट, इहदे कोवैलेंट। सोडियम दे आयोनिक, इहदे प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट। इन्हां दे बेशक आयोनिक है आपस विच, बट जे तुहानूं कोई पूछे कि पोटैशियम ते कैल्शियम चों किहदे ज्यादा आयोनिक है, पोटैशियम। रुबीडियम ते स्ट्रोंशियम चों रुबीडियम, सीजियम ते बेरियम चों सीजियम। यानी कि दे हैव ग्रुप 2 दे किहड़े कंपाउंड्स ने, दे विल हैव मोर कोवैलेंट करैक्टर, क्योंकि इन्हां दी पोलराइजिंग पावर की होगी ज्यादा। ठीक है, क्लियर। नाउ ते मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर किहदी होगी बच्चे, ऑफ कोर्स बेरिलियम की। ठीक है ना। नाउ और अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज हाइड्रेशन एंथैल्पीज। सो अपने लास्ट चैप्टर च भी किया सी, ठीक है, बट इत्थे आपां इस पॉइंट नूं चंगी तरह डिस्कस करांगे, क्योंकि इन्हां दी हाइड्रेशन हुंदी है ते बहुत चंगी तरह हुंदी है। सो देखो बच्चे, हाइड्रेशन एंथैल्पीज। सो हाँ जी बेटे, सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेशन एंथैल्पीज। आपने की कीता सीगा कि जदों आपां किसी सॉल्ट नूं वाटर च पाने हैं, इट गेट्स सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। ते उस दौरान कुछ हीट रिलीज हुंदी है विच इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो बच्चे इन्हां दी हाइड्रेशन काफी ज्यादा हुंदी है इन्हां दे सॉल्ट्स की। देखो तुसीं भी ऑब्जर्व कीता होगा ना कि जदों आपां पैकेट दे विचों नमक निकाल के नमकदानी च डाल दिंदे हैं, ठीक है, ते जिवें अजकल देखो मॉइस्चर वाला मौसम है ना, बारिश वाला मौसम, मॉनसून, तो देखो जिहड़ा नमक हुंदा है वो सलाबा हो जाता है, मॉइस्चराइज्ड हो जाता ना, फ्री फ्लो वाला नहीं रहिंदा, ड्राई नहीं रहिंदा। तो ऐदां ही देखो आपां उसनूं किवें दसदे हैं कि सोडियम क्लोराइड, वैसे ਉਹਦਾ फार्मूला ਕੀ ਹੈ सोडियम क्लोराइड, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਲਾਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮॉइस्चराइज्ड हो जाता है, ਉਹਦਾ फार्मूला बन जाता है NaCl.2H2O, कि उसने कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया। तुसी की करो, उसका की इलाज है अपने कोले, ਉਹਨੂੰ या तो हीट कर दो या माइक्रोवेव च रख के जस्ट 1 मिनट ਲਈ उसनू ऑन कर दो, और दोबारा मॉइस्चर ਨੂੰ उड़ा दूगा ਤੇ अपना ਜਿਹੜਾ सॉल्ट है वो फ्री फ्लोइंग हो जाऊगा। ठीक है, बट आप घर ट्राई ना करो माइक्रोवेव ਦੇ ਵਿੱਚ। द रीजन भी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता नहीं ਹੁੰਦਾ एग्जैक्टली कि कितने टाइम ਲਈ रखना ਆਪਾਂ ने, है ना। कोई भी चीज़ है बच्चे, ठीक है ना, जिवें आप देखते हैं कि बिस्किट्स होंगे है, भुजिया वगैरह होंगे, ठीक है ना, दे ऑल गेट मॉइस्चराइज्ड, है ना, सॉफ्ट जो हो जाते हैं, सलाबे जिन्होंने आप कहते हैं। तो वो कोई खास गल नहीं है, मतलब इफ यू अगेन वांट टू मेक देम क्रंची एंड ड्राई, तो कुछ नहीं है, माइक्रोवेव च लाइक बिस्किट्स होंगे ने जिहड़े उन्होंने 30 सेकंड्स रखी दा, जिहड़े रस्क होंगे ने उन्होंने 1 मिनट ਲਈ रखी दा। तो बेसिकली उन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया, वही पानी आपने दोबारा उड़ा देना एंड दे विल अगेन बिकम ड्राई एंड ऑफ कोर्स क्रंची। यू गेटिंग अ पॉइंट। तो जिहड़े ਇਹ वाले कंपाउंड्स ने, हुण मैग्नीशियम क्लोराइड, हुण आपने की कीता सी कि डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो इन्हां दा साइज घट गया, चार्ज बढ़ गया, तो मैग्नीशियम क्लोराइड दे नाल 2 दी बजाय देयर विल बी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, इन्हां दी हाइड्रेशन ज्यादा होगी। कैल्शियम क्लोराइड दे नाल भी 6, बेरियम क्लोराइड दे नाल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, यू गेट इट, 2 ही होंगे ना, यस, ठीक है। सो अगेन देखो कि जिवें जिवें आप नीचे आ रहे हैं, मैग्नीशियम टू कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन घटती जाऊगी, ठीक है ना। सो मैग्नीशियम क्लोराइड दे नाल भी 6 होंगे हैं,
कैल्शियम दे नाल भी 6 हुंदे ने, स्ट्रोंशियम दे नाल भी 6, बेरियम दे नाल 2 रह जाते हैं। सब तो ज्यादा स्टेबल केड़ा होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड वाला। यू गेटिंग अ पॉइंट? हाँ, एक चीज और याद रखनी है कि बेरिलियम क्लोराइड दे हाइड्रेट्स नहीं बनते, नोट कर लो किते भी मार्जिन दे विच। द रीजन बीइंग कि ओदी हाइड्रोलिसिस ही हो जाती है, फ्यूम्स बन जाएंगे BeOH होल ट्वाइस प्लस HCl। ठीक है ना? देखो इधर ध्यान नाल, क्लोरीन इज -1, बेरिलियम इज +2, वाटर किसको बने हैं? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। सो देखो जेड़ा पॉजिटिव हिस्सा है ਉਹਨੂੰ नेगेटिव नाल जोड़ के HCl बाहर निकालते, ठीक है? जेड़ा नेगेटिव हिस्सा है ਉਹਨੂੰ पॉजिटिव नाल जोड़ के बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता। सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड दी हाइड्रेशन नहीं हुंदी क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू 2 कंपाउंड्स। बाकी सब दी हाइड्रेशन हुंदी है, ठीक है ना? ते ग्रुप 1 दे मुकाबले ज्यादा हाइड्रेशन हुंदी है ड्यू टू देयर हायर चार्ज। क्लियर? नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। सो आप पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बाकी सब दे कंपाउंड्स आयोनिक होंगे, बेरिलियम दे कंपाउंड्स कोवेलेंट होंगे। तो जो बिल्कुल प्रिसाइजली बोलना है, नीचे वाले 3 दे प्योरली आयोनिक, मैग्नीशियम they will have a very high degree of covalency and beryllium covalent compounds. Clear? Now nature of metallic bonding आप अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप 1 दे मुकाबले मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है? इस करके ग्रुप 1 दे मुकाबले ये ज्यादा हार्ड होंगे, इन्हां दे मेल्टिंग ते बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होंगे, ठीक है? While moving down the group साइज बढ़ता जाऊगा जिदे करके मेटालिक बॉन्ड वीक होता जाऊगा। सो बेरिलियम तो लेके बेरियम तक सॉफ्टनेस बढ़ती जाऊगी। बेरिलियम विल बी द हार्डेस्ट, बेरियम विल बी द सॉफ्टेस्ट। सेम रूल। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही डिस्कस हो गया, डेंसिटी भी डिस्कस होगी। नेक्स्ट कम ऑन टू फ्लेम कलरेशन। बच्चे हुन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इत्थे ध्यान नाल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ग्रुप 1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਚੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਫਲੇਮ ਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੀਥੀਅਮ, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। हाँ जी बच्चे, आपने क्या किया कि ये सारे फ्लेम नू कोई ना कोई कलर दिंदे हैं, ठीक है ना? कल मैं इसमें टेस्ट भी क्वेश्चन पाया सी कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्लेम टेस्ट, है ना? ਉਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ है कि सपोज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक सॉल्ट पाके देता, ठीक है, किसी भी चाइना डिश थोड़ा सा सॉल्ट है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पूछा कि गैस करो भी ये केड़ा सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबीडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, ठीक है? तो तुसी की करना है, ਉਹਦਾ बस थोड़ा सा सॉल्यूशन बना के कॉपर वायर ਨਾਲ टच करके ਉਹਨੂੰ फ्लेम ਕੋਲ लेके जाना। वैसे ਇਦਾਂ नहीं, पहला ਆਪਾਂ कॉपर वायर ਨੂੰ पूरा रेड हॉट करते हैं, ਉਹਦੇ ਚ डिप करते हैं, दोबारा फ्लेम ਕੋਲ लेके जाते हैं, ठीक है? जे फ्लेम का कलर रेड आ जाता है तो लिथियम है, गोल्डन येलो आता है तो सोडियम है, ब्लू आता है तो पोटेशियम है, पर्पल कह लो, डार्क पर्पल आता है तो रुबीडियम है, ब्लूइश पर्पल आता है तो सीजियम है। मतलब दिस इज कॉल्ड अ फ्लेम टेस्ट, है ना? ते ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲੇਮ ਦਾ ਕਲਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਉਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੇਮ ਚੋਂ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਗੈਟ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਗੈਟ ਐਕਸਾਈਟਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਾਲਸ ਬੈਕ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵਲੈਂਥਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਊਗਾ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵਾਈ ਲਿਥੀਅਮ ਇਜ਼ ਰੈਡ, ਸੋਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਇਹ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब अगेन आई रिपीट कि क्रैमिंग इज नेवर एवर रेकमेंडेड। उस समय भी क्वेश्चन नहीं आने लग गया कि लिथियम का कलर की हुंदा है, सोडियम का कलर की हुंदा है, उत्थे सिर्फ ये आऊगा कि फ्लेम टेस्ट की हुंदा है ना। जबकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ क्वेश्चन की आऊगा, इस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ क्वेश्चन आऊगा कि बेरिलियम ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਨੇ ਉਹ फ्लेम टेस्ट नहीं ਦਿੰਦੇ, they do not correspond to the flame test, जबकि ਇਹ ਕਲਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। जे तुसी सोडे कोल मैग्नीशियम क्लोराइड, बेरिलियम सॉल्ट है, कुछ भी है, तुसी उसनु डिप करके उत्थे लेके जाने हो तो सोडे कोल कोई कलर नहीं आऊगा। दे डू नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द फ्लेम टेस्ट, दे डू नॉट इंपार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। ओदा कारण की है बच्चे, क्यों, है ना। आपने क्या कि कलर क्यों आंदा है, ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जेडे लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन सी वो एक्साइट हो। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਫਲੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਐਕਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਗੇ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਐਮਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਅਰਥ ਮੈਟਲਸ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਘਟ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗਰੁੱਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਲੇਮ ਟੈਸਟ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ, अगर ग्रुप 2 चो क्वेश्चन आऊगा तो आऊगा कि ये फ्लेम टेस्ट नहीं दिंदे बेरिलियम ते मैग्नीशियम, या केड़े-केड़े एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फ्लेम टेस्ट नहीं दिंदे ते क्यों नहीं दिंदे। क्लियर। ठीक है, सो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये। नाउ कम ऑन टू रिड्यूसिंग पावर। सो अपन ने कीता सी कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, सो ग्रुप 1 दे मुकाबले ये वीक मेटल्स ने, सो इन्हां दी रिड्यूसिंग पावर भी की है वीक। नीचे आने वक्त मेटालिक बॉन्ड मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है, सो रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। बेरिलियम इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बेरियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस कंप्लीट्स योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हुण आपां डिस्कस करांगे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो बच्चे हुण आपां स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। सो द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज नेचर ऑफ कंपाउंड्स। आपां ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि बेरिलियम नूं छड्ड के बाकी सब दे कंपाउंड्स विल बी आयोनिक। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। हुण ध्यान नाल देखो, जिवें आपां ने पिछले ग्रुप च कीता सी, इधर देखो बच्चे, मैं सानू ग्रुप 1 नाल ऐसे करके रिवाइज करवा रहे हैं कि वो भी रिवाइज होता जाऊगा ते समझना भी इजी हो जाता है। ठीक है, सो देखो आपा ने क्या सी कि लिथियम फॉर्म्स ओनली नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम परऑक्साइड भी बनान लग जाता है ते बाकी सारे दे तां आपां नूं बच्चे सुपर ऑक्साइड्स तक मिल जाते हैं। याद होगा सबनूं। ते दा कारण आपां ने की कीता सीगा कि इन्हां दा साइज है जिहड़ा लिथियम दा छोटा है, सो दो छोटे छोटे सीजियम नाल एक ऑक्साइड स्टेबल है। साइज बढ़ गया तो एक ऑक्साइड लिए एक मेटल बहुत है, होर साइज बढ़ गया तो एक मेटल दे नाल दो ऑक्सीजन्स लगन लग गए। हुण बच्चे इन्हां दा साइज एल्कली मेटल्स तो भी छोटा है। ठीक है ना। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम ते कैल्शियम ये बनाओगे सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन -2 A+2। ठीक है, स्ट्रोंशियम ते बेरियम जेडे हैगे ने ये बच्चे परऑक्साइड भी बनाओगे ते बेरियम दा परऑक्साइड इज क्वाइट प्रोमिनेंट। अज तो बाद कहने दा मतलब की है कि अज तो बाद जो भी आप परऑक्साइड्स पढ़ांगे तो जेडे टिपिकल परऑक्साइड्स आप पढ़ते हुंदे हैं, एक तो हाइड्रोजन परऑक्साइड हुंदा है, एक सोडियम परऑक्साइड, एक बेरियम परऑक्साइड। ठीक है ना। स्ट्रोंशियम भी परऑक्साइड बनाता है, पहले 3 सिर्फ और सिर्फ की बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट
इज, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डिस्कस ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि मैग्नीशियम तो लैके बेरियम तक के ਜਿਹੜੇ ऑक्साइड्स होंगे है ना, MgO, CaO, SrO, BaO, वो सारे की होंगे बेसिक। ठीक है, जेड़ा बेरिलियम का ऑक्साइड है दैट विल बी एम्फोटेरिक। कर चुके हैं पहला भी कि बेरिलियम एक टिपिकल मेटलॉइड है, तो ਉਹਦਾ ऑक्साइड ते हाइड्रोक्साइड की होंगे। अगर हाइड्रोक्साइड ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, एम्फोटेरिक। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बेस ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਬਣੂਗਾ, अगर एसिड ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਬਣੂਗਾ। सो अगर मैं बेरिलियम ऑक्साइड ਨੂੰ ट्रीट करा विद HCl ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। HCl ਦੀ प्रेजेंस ਚ इट इज बिहेविंग एज अ बेस। और अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद NaOH ताकि मेरे को सोडियम बेरिलेट बन जाएगा, Na2BeO2। ठीक है, अगेन सॉल्ट बन गया, यानी कि बेस दी प्रेजेंस इट इज एक्टिंग एज एन एसिड। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एम्फोटेरिक नेचर। जबकि यही अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड लवा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बच्चे HCl दे नाल तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना दूंगा, बट वो NaOH दे नाल सॉल्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेसिक है, MgO सॉरी, क्लियर। ये भी बेस है, ये भी बेसिक है, ता करके इन्हां दा आपस विच सॉल्ट नहीं बनूंगा। क्लियर। नाउ कम ऑन टू द थर्ड पार्ट, रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, सो देखो बच्चे, अगेन मैं तुहानू कंपैरिजन के तौर पे ही करवाऊंगा। सो रिएक्शन विद वाटर देखो हुण कितना फर्क पै जांदा बच्चे। ठीक है ना, ध्यान नाल सुनो। ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ कि लिथियम वाटर ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ बट वेरी स्लोली। डन। होर कोई भी एल्कली मेटल है, सो जस्ट मैं रिवाइज करवा रहे हैं, होर कोई भी एल्कली मेटल है वो वाटर दे नाल बहुत वायोलेंटली रिएक्ट करूगा ते रिएक्शन इन्नी एक्सोथर्मिक हुंदी है कि इन्नी हीट प्रोड्यूस होगी कि जेडी हाइड्रोजन है दैट विल कैच फायर। याद है। एंड जेडी ये फायर होगी it cannot be extinguished by pouring water on it, क्योंकि alkali metals are lighter than water and they float on its surface। तो अग बल्कि अपनी होर भड़क जूगी। सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, by pouring sand ਜਾਂ using CCl4 available under the brand name pyrene। ਧਿਆਨ ਚ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ by using alkali metals in the form of their amalgams, मरकरी दे नाल सॉल्यूशंस। ठीक है, ते इसी करके आपां एल्कली मेटल्स नू स्टोर किवें करदे हैं, अंडर कैरोसिन। सारे पॉइंट्स कीते सी। हुण देखो, हुण आपां एक ग्रुप इधर आ गए। ठीक है, हुण जिहड़ा बेरिलियम है वो लिथियम तो भी हार्ड है। सो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो तो पानी दे नाल रिएक्ट ही नहीं करता। मैग्नीशियम नु अगर तुसी पानी नाल रिएक्ट करवाना है तो सोनू नाल हीट देनी पड़ेगी बच्चे। ठीक है ना, वी नीड टू प्रोवाइड हीट। देखो किथे ता सोडियम दे केस ता हीट अपने आप निकलदी है रिएक्शन होने नाल, रिएक्शन इतनी फास्ट है अग लग जाती है। इत्थे हुण रिएक्टिविटी इतनी घट गई क्योंकि मैग्नीशियम हार्ड मैटल हो गया, तो आपां नू हीट देनी पड़ेगी, रिएक्शन हो जूगी अपनी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, सो अपने कोल 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। सिमिलरली कैल्शियम की रिएक्शन होगी, तो जिवें जिवें तुसीं नीचे जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ती जाऊगी। ठीक है ना। पर एल्कली मेटल्स की तरह पहली गल तो आपां नूं कोई डरन की लोड़ नहीं, कोई अग उग नहीं लगन लगी। दूसरी गल मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी तो बहुत स्लो होगी, बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करूगा ड्यू टू वेरी 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 हार्ड नेचर। ठीक है ना, समझ आई गल कि नहीं। नाउ
So this is about reaction with water and again, ठीक है ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡਸ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਐ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਮਫੋਟੈਰਿਕ। ਕਲੀਅਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਿਡ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਬਣੂਗਾ, ਬੇਸ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲਟ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾउ नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज, देखो एक प्रॉब्लम दी हुई है, व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ध्यान नाल देखो बच्चे, एक ही गल है। सो देखो आपां नूं अगर क्वेश्चन आता है हुण एल्कलाइन मेटल दे हाइड्रोक्साइड्स दा फार्मूला आ बनेगा BeOH whole twice, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide and barium hydroxide। क्लियर। हुण देखो बच्चे अगर आपां नूं क्वेश्चन आंदा है कि इन्हां विचों सब तो ज्यादा बेसिक कौन है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि बेरियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। पर आप उत्थे ना लिखना हुंदा, आपा लिखना की हुंदा है कि ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, ज्यादा ब्रेक डाउन होता है। देखो बेसिक करैक्टर का मतलब की है कि ये टुट के देंगे आपां नूं बेरियम 2+ ते OH नेगेटिव। बेस दी डेफिनेशन की हुंदी है which gives you OH नेगेटिव आयंस इन सॉल्यूशन। तो सब तो ज्यादा कौन ब्रेक डाउन होगा, सब तो ज्यादा कौन सॉल्युबल होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। हुण जे आपां नूं क्वेश्चन ये आ जाता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सब तो ज्यादा सॉल्युबल क्यों है। देखो हुण क्वेश्चन की है इत्थे कि जिवें जिवें आपां नीचे आने आ इन्हां विचों सब तो ज्यादा पानी च कौन डिसॉल्व करदा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। सब तो घट कौन करदा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। गल समझ गए कि नहीं। ठीक है कि why does the solubility of alkaline earth metal hydroxides increase down the group। तो बच्चे देखो हुण इहदे विच आपां ने आंसर की लिखना है, ध्यान नाल सुनो। सेम आंसर है अपना, आपां की देवांगे कि जिवें जिवें आपां नीचे आ रहे हैं, ठीक है, चार्ज दा सब दे ऊपर की है +2। क्लियर। साइज नीचे आंदे आंदे बढ़ रहे हैं। ठीक है। बेरियम 2+ सब तो बड़ा है ते बेरिलियम 2+ सब तो छोटा है। ते आपां ने की कीता है कि डिग्री ऑफ कोवेलेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ते इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सो सब तो छोटा कौन है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। ते आपां नूं वैसे भी पता है कि उसदे कंपाउंड्स आर प्रीडोमिनेंटली उसदे कंपाउंड्स आर कोवेलेंट। जिवें जिवें तुसीं नीचे आ रहे हो कोवेलेंट करैक्टर घटदा जा रहा है ते आयोनिक करैक्टर बढ़दा जा रहा है। और ठीक है कि नहीं। ते आपां नूं पता है पानी च कौन सॉल्युबल हुंदा है, कोवेलेंट के आयोनिक, आयोनिक। सो आपां की लिखांगे, अपना आंसर की होगा कि while moving down the group, ठीक है, the degree of covalency decreases and ionic character increases। So barium hydroxide being most ionic is most soluble in water। समझ गए ना। ठीक है। नोट्स दे विच, बुक्स दे विच लैटिस एनर्जी दे नाल या हाइड्रेशन एंथैल्पी दे नाल भी एक्सप्लेन हुंदा है, बट ओदे च ना कंफ्यूज होइयो। दिस इज द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, ऐदा करियो। सो वी हैव डिस्कस्ड टिल रिएक्शन विद वाटर which is mentioned on page number 15 and 16। ठीक है बच्चे। सो इत्थों तक तुसी रीड आउट कर लो। क्लियर। So I think within the next 2 lectures or maybe maximum 3, 2 या 3 lectures ਦੇ ਵਿੱਚ maximum 3 lectures ਆਪਾਂ group 2 ਵੀ finish off ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ P ਬਲੌਕ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ S ਬਲੌਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 10 in your book finish off ਕਰ ਦਾਂਗੇ। Getting a point? So keep studying, keep revising and take very good care of your health. Thanks a lot.